Hey everyone, welcome back to our channel UGC Net Philosophy. I'm your host Sujata Moran and this is my profile. Okay, before starting our video, let me tell you, जो भी 356 सीरीज को लेना चाहते हैं उनको ये सब मिलेगा इन सीरीज में. If you want to know about the series, let me know in the comment sections. And also don't forget to subscribe, follow my Insta ID UGC Net Philosophy. Okay, moving to our main point, Sankhya philosophy. Okay, the founder of Sankhya philosophy was whom? कपिला. हर फिलोसॉफी का एक फाउंडर है और ये सभी फाउंडर के बारे में, फाउंडर कौन सा फिलोसॉफी का कौन है ये जान के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए आप लोग को दे सकता है. ओके, and this philosophy is a realistic philosophy because it is based on two realities, purusha and prakriti. Sankhya philosophy basically क्या? Basically two reality, about two reality. purusha means self, soul, और prakriti means matter. ये दोनों को लेके ही सांख्य फिलोसॉफी में फोकस रखते हैं और इसलिए सांख्य फिलोसॉफी व्हाट, पुरुष एंड प्रकृति, इसलिए वो लोग क्या होगा, प्लूरलिज्म. ये नहीं देने से भी आपको ये पता होना चाहिए, ओके, क्योंकि उन्होंने दो रियलिटी को एक्सेप्ट किया, वन को नहीं. क्लियर? एंड सांख्य फिलोसॉफी डोंट बिलीव इन गॉड. क्लियर? क्लासिकल सांख्य फिलोसॉफी डोंट बिलीव इन गॉड. ओके ओके. सत्कार्यवाद, it is a theory of what? Causation, right? And Sankhya philosophy accepts Satkaryavada. Karyavada causation, Satkaryavada and Asatkaryavada. हम इधर सिर्फ सत्कार्य बारे में बात करेंगे. Okay? So Sankhya theory of causation, it's called what? Satkaryavada. It means the effect pre-exists in its material cause. का मतलब है जो effect होगा वो already क्या होगा, कॉज में प्री एग्जिस्ट होगा, ऑलरेडी कॉज के अंदर होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू सत्कार्यवाद ऑफ सांख्य फिलोसॉफी. ओके, फॉर सांख्य प्रकृति इज रिगार्डेड एज द मटेरियल कॉज ऑफ द होल यूनिवर्स एंड द होल यूनिवर्स इज द इफेक्ट व्हिच इज प्री एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज. का मतलब कॉज क्या है, कॉज क्या है, प्रकृति, राइट, प्रकृति, एंड इफेक्ट क्या है, वर्ल्ड, राइट, वर्ल्ड क्या है, इफेक्ट. तो ये जो वर्ल्ड है वो प्रकृति का अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट था, ऑलरेडी था ही, समझा, इसका मतलब ये है. क्लियर? अकॉर्डिंग टू सत्कार्यवाद ऑफ सांख्य फिलोसॉफी, एंड ऑल मटेरियल इफेक्ट्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, प्रकृति. प्रकृति के द्वारा ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बनाया गया है. सांख्य सत्कार्यवाद इज रिगार्डेड एज प्रकृति परिणामवाद. प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति को बोला है मेन सोर्स ऑफ, कॉज ऑफ वर्ल्ड. सो परिणामवाद मतलब, परिणाम मतलब रियल, ये वर्ल्ड जो निकला है कॉज से, कॉज मतलब प्रकृति से, वो क्या है, रियल है, इसलिए परिणामवाद. क्लियर? ओके. 5 आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सत्कार्यवाद. ये बहुत आते हैं, आप लोग प्लीज सीक्वेंस में जान के जाइए. हाँ, इसका मीनिंग भी जानना पड़ेगा, उसका नाम भी जानना पड़ेगा. ओके, क्लियर? असद करणता, if the effect does not pre-exist in its cause, then it become a mere non-entity. असत का, according to असत्कार्यवाद, इफेक्ट does not, अगर इफेक्ट मतलब वर्ल्ड सच में कॉज में मतलब प्रकृति में नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा, इससे मेरी नॉन एंटिटी, सिर्फ इट बिकम्स मेरी नॉन एंटिटी, एंटिटी नहीं होगा. क्लियर? कुछ सीजी नहीं होगा, इसका मतलब. ओके. और नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है क्या है, उपादान ग्रहण. इट मींस द इफेक्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स मटेरियल कॉज, राइट. मटेरियल कॉज क्या है, प्रकृति. द इफेक्ट मतलब वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन, वर्ल्ड का क्या है, मैनिफेस्टेशन है. ओके. एंड थर्ड आर्गुमेंट क्या बोला है, सर्वसंभाववत्. द इफेक्ट बिफोर इट्स मैनिफेस्टेशन इज कंटेन ओनली इट इज मटेरियल कॉज. अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट
द इफेक्ट बिफोर इट्स मिनिमल कंटेनिंग मटेरियल। तो मटेरियल कॉज प्रकृति के अंदर ही वर्ल्ड ऑलरेडी था ही, इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या बोला है? सक्तेसा सक्कम करामत। According to this argument, only an efficient cause material cause प्रकृति ही है। ओके, प्रकृति ही material cause भी है, और efficient cause भी है। क्लियर? ओके, only an efficient cause has the power to produce. The effect is potentially contained in its material cause. और efficient cause सेल्फ को भी बोला गया है। प्रकृति मेटेरियल और इफिशिएंट दोनों ही है, और सेल्फ को भी एफिशिएंट कॉज बोला है। क्लियर? ओके, कारणाभावत। द इफेक्ट इज द इसेंस ऑफ इट्स मटेरियल कॉज। क्या होगा? इसेंस, इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ व्हाट? इफेक्ट। वर्ड इज ए क्या बोलते हैं? मेन क्वालिटी ऑफ प्रकृति। The effect is identical with its material cause. World and Prakriti, what? Similar. They are similar according to this argument. Okay, moving to our next point, Prakriti and evolution. अभी प्रकृति के बारे में जानेंगे। What is Prakriti actually? The concept of प्रकृति is known as because of the theory of causation. Causation में ही प्रकृति के बारे में अच्छे से दिया गया है, right? प्रकृति is regarded as real transformation of the material cause. तो प्रकृति और material cause is the same. Okay, it is regarded as the root cause of the world of object. Object जो है world का, वो क्या है? मेन रीजन है प्रकृति। क्लियर? ओके, प्रकृति से ही ये सारे वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ओके, एंड प्रकृति हैज, तो प्रकृति बेसिकली नेचर को बोला है, एंड और क्या बोला है? ऑब्जेक्ट को बोला है। ये चीजें क्लियर होके जाइए। प्रकृति को क्या बोला है? नेचर बोला है, ऑब्जेक्ट बोला है, एंड क्या बोला है? वर्ल्ड। क्लियर? ओके, प्रकृति हैज व्हाट? 3 क्वालिटीज और गुण, सत्व, राजस एंड तामस। सत्व में क्या होगा? व्हाइट कलर, एंड क्या होगा? सत्व में हमेशा प्लेजर, ब्लिस मिलेगा। रज क्वालिटी में क्या होगा? रेड, और वहां पे क्या होगा? पेन। क्लियर? एंड थर्ड तामस में क्या होगा? डार्कनेस, अंधेरा और इनडिफरेंस, उदासीन, डिप्रेशन, ये मिलेगा। ओके, all these 3 guna present in every object of the world, and but each of them try to suppress and dominate others. ये दुनिया का हर क्वालिटी में ये तीनों दुनिया का हर चीजों में ये तीनों 3 क्वालिटी मिलेंगे। ओके, और ये तीनों क्वालिटी एक दूसरे को क्या बोलते हैं? सप्रेस, नहीं तो डोमिनेट। एक दूसरे को दबाते हैं, नहीं तो एक दूसरे को सप्रेस करते हैं। क्लियर? ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुना। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। First is sarupa parinama. Sarupa parinama means the guna change each within itself without disturbing other guna. Right? मतलब sarupa parinama मतलब जैसे कि सेम गुना सेम के साथ जब ट्रांसफर होते हैं, मतलब सत्व जितने सत्व के साथ ट्रांसफर होते हैं, इसको क्या बोलेगा? स्वरूप परिणाम बाद। राइट, सत्व जितने सत्व में चेंज होगा, रज जितने रज में, तमस जितने तमस में चेंज होगा। इट इज कॉल्ड स्वरूप परिणाम व परिणाम। राइट, नेक्स्ट व्हाट? विरूप परिणाम, इसका अपोजिट होगा। राइट, जब एक दूसरे से एक स्वरूप के सत्व के साथ क्या होगा? जब रजस ट्रांसफर होगा, मतलब विरूप, अपोजिट क्वालिटी के साथ, अपोजिट क्वालिटी के साथ चेंज होगा। इट्स कॉल्ड विरूप परिणाम बात। एग्जाम्पल, सत्व चेंज इनटू रजस एंड रजस चेंज इनटू तमस। क्लियर? ओके, अभी लेट्स अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, for the evolution, Prakriti requires Purusha. Without Purusha, Prakriti cannot produce or create world, and vice versa.
ओके, मैं समझा दूंगी, पहले पढ़ लेती हूँ। एंड द अल्टीमेट एम ऑफ द इवोल्यूशन प्रकृति इज द फ्रीडम ऑफ पुरुष। ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे, ये वर्ल्ड का इवोल्यूशन कौन करता है, वर्ल्ड को कौन बनाता है, प्रकृति एंड पुरुष, पुरुषों मिलके वर्ल्ड का इवोल्यूशन होता है, राइट। यहाँ पे जो है मेटेरियल एंड इफिशिएंट दोनों ही कॉज कौन है, प्रकृति है, और पुरुषों क्या है, एंजॉय। ये अगर अच्छे से समझे तो बाकी का क्वेश्चन भी आप पीवाईक्यूज करने के आसान होगा। अभी देखिए, प्रकृति एंड पुरुष मिलके क्या होगा, इवोल्यूशन वर्ल्ड का। अभी प्रकृति क्या होगा, डायरेक्ट अप्रोच करेगा इवोल्यूशन में, प्रकृति से ही वर्ल्ड बनेगा। पुरुष यहां पे क्या करेगा, तब तो ये जो वर्ल्ड का सीजे बन रहा है वो किसके लिए, पुरुषों के लिए, पुरुषों को भोग करने के लिए, पुरुष है यहाँ पे इंजॉय। तो प्रकृति क्या होगा, इज एक्टिव इन दिस इवोल्यूशन प्रोसेस, और पुरुष क्या होगा, इनएक्टिव और पैसिव, राइट। एंड प्रकृति क्या होगा, अनकॉन्शियस, मैटर क्या होता है, अनकॉन्शियस, राइट, अनकॉन्शियस, बट पुरुष क्या होगा, कॉन्शियस। क्लियर, ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति पुरुष से मिलकर इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन में पहले क्या निकलेगा, पहले निकलेगा महत, जिसको बुद्धि भी बोला जाता है, इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। उसके बाद सेकंड में होगा अहंकार, ईगो, राइट। एंड अहंकार के बाद क्या आएगा, माइंड, 5 सेंस ऑर्गन, जिसको ज्ञानेंद्रिय भी बोला जाता है, 5 मोटर ऑर्गन्स, कर्मेंद्रिय, जैसे हैंड, लेग्स, जिससे हम लोग एक्शन करते हैं, राइट, लेग्स। एंड 5th वाला क्या होगा, तन्मात्र, तन्मात्र से क्या होगा, 5 महाभूत, 8